Audio Jungle. Audio Jungle. बारे में थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं कि ये है क्या चीज़ और इसके अंदर एसईओ के अंदर इसका क्या काम होता है। तो बेसिकली आप जो वेबसाइट वगैरह बना रहे होते हैं ना, हम लोग जैसे आप किसी वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट के अंदर कुछ यूआरएल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऐसे समझ लें, जैसे आपका एक सर्विसेज का पेज है, ठीक है, आपका अबाउट अस का पेज है, या आपके कुछ ऐसे पेजेस हैं उसके अंदर जिसको आप बोर्ड्स के अंदर लेकर नहीं आना चाह रहे हो। अब बोर्ड्स क्या चीज़ दिलाते हैं? ये जो हमारे सर्च इंजन होते हैं ना, इसको हम बोर्ड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे गूगल है, ये हमारा बोर्ड है, क्योंकि लोग गूगल पर आके सर्चिंग करते हैं ना, ये हमारा बोर्ड है। और अगर हम इस तरह बात करें कि yahoo.com है, याहू पे लोग आके सर्चिंग करते हैं, ये हमारा बोर्ड है। लोग बिंग पर आके सर्चिंग करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, बिंग उनको रिजल्ट देता है, वो भी एक सर्च इंजन है, ये भी एक बोर्ड है। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो गूगल पे सर्च करने पे आप तो यही चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है ना, वो रैंक होकर ऊपर आए। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे यूआरएल्स होते हैं जो हम गूगल के बोर्ड्स में या किसी भी बोर्ड में हम दिखाना नहीं चाह रहे। अब बोर्ड तो आपको समझ में आ गया ना, मैं किसको कह रहा हूँ। बार बार ये वर्ड को इस्तेमाल करूंगा कि बोर्ड, किसको बोर्ड का वर्ड इस्तेमाल करूँ। अब आपने ये समझ लेना है कि जितने भी सर्च इंजन होते हैं ना, वो जब उस पर सर्चिंग करते हैं कोई भी, तो वो बोर्ड्स पे काम करते हैं। तो मैं उसको एज आ बोट ही कहूँगा। तो गूगल पे जब आप कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो वो चीज आप यूजर को दिखाना नहीं चाह रहे हो। यूजर से वो चीज को आप गूगल के बोर्ड्स पे या किसी भी बोर्ड्स में लेकर नहीं आना चाह रहे। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये जो एक फाइल होती है बेसिकली ना, अगर आप इस पॉइंट पर आएंगे तो हमारे पास ये एक फाइल है। कौन सी फाइल है हमारे पास? ये जो फाइल हमारे पास है ना, इस फाइल को हम बेसिकली क्या कहते हैं? बोर्ड्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये जो फाइल हमारे पास आ रही है, ये जो reward.txt की फाइल है, इस फाइल के अंदर हम क्या काम करते हैं? ये एक फाइल होती है जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड होती है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट रखी हुई होती है ऑनलाइन, तो उसके ऊपर ये फाइल्स को हम अपलोड करते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस तरफ आते हैं, हम इसकी बात करते हैं, मिसाल के तौर पे ये इस फाइल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले इस लाइन को हम समझते हैं पहले कि ये क्या चीज़ है, क्या इसका क्या मतलब है। ऐसे मैं इसको बता भी चुका हूँ ये है क्या चीज़। तो ये जो फाइल है, दे टेन सर्च इंजन, यानी जितने भी आपके सर्च इंजन होते हैं, बिंग्स हो, याहू हो, सब पे हो, आप क्या चीज दिखाना चाहते हो और क्या चीज नहीं दिखाना चाहते किसी भी बोर्ड में, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो बिंग हो, चाहे वो याहू, किसी भी बोर्ड के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस पॉइंट की तरफ आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोई बंदा सर्च करता है, अपनी कोई भी रिकॉर्ड को सर्च करता है, जैसे मैंने google.com लिखा, और यहाँ पे फर्स्ट करें मैं कोई वेबसाइट सर्च करता हूँ, जैसे मैंने लिखा भाई पाक चैनल। ठीक है। अब मैंने इस वेबसाइट को सर्च करा, अब मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी मेरी जो वेबसाइट है उसके अंदर जो है ना, कुछ लिंक को मैं नहीं दिखाना चाह रहा। सपोज करें मैं कोई लिंक नहीं दिखाना चाह रहा, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँ? अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, यानी कि इस लाइन का मतलब है आपका जो भी बोर्ड्स होगा, आप उस पर अपना वेबसाइट जो भी बंदा सर्च कर रहा है, उसके कुछ यूआरएल होते हैं जिनको हमें दिखाना नहीं है। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक वेबसाइट है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पाक channel.com। अब इसमें पता है क्या है? एक चीज ये है कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इस वेबसाइट के पहले तो लॉग आउट कर देता हूँ इस वेबसाइट को। ठीक है, मैंने इस वेबसाइट को लॉग आउट करा। अब ये देखें, ये वेबसाइट मेरे पास मौजूद है। अब मैं इसमें इसमें कुछ एक हमारे पास एक ऐसा यूआरएल होता है, जैसे इसको कहते हैं हम WP एडमिन। ठीक है, अब मैंने WP एडमिन लिखा ना, तो हमारे पास इसका ये पैनल खुल जाएगा। अब ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल हमने गूगल को नहीं दिखाना हो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि क्लाइंट को इसको दिखाने से कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि ये तो हमारा डैशबोर्ड है ना। अगर गूगल के सर्च में या किसी भी बोर्ड के सर्च में आता है, इसको हम रोकते हैं। यानी हमें ये पता होता है हमने कौन सा यूआरएल गूगल के क्रॉल के अंदर लेकर आना है और कौन सा यूआरएल गूगल के क्रॉल में नहीं लेकर आना। हम उसको रिवॉर्ड्स के अंदर उसकी सेटिंग करते हैं। उसका एक सिंटैक्स होता है, एक तरीकेकार होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको देखते हैं। फर्स्ट करें, मैं ये चाहता हूँ भाई, ये जो यूआरएल है ना, WP-admin, ये गूगल के क्रॉल में नहीं आना चाहिए, जबकि ये भी मेरी वेबसाइट का ही पार्ट है ना, मेरी वेबसाइट का ही डैशबोर्ड है, लेकिन मैं गूगल के क्रॉल में लेकर नहीं आना चाह रहा। अच्छा, अगर हम इस तरफ आते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, वापसी हम इसी पॉइंट पर आते हैं।
अपने इस वाले फाइल की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे देखें, यानी वो चीज जो हम गूगल की ऑप्टिमाइज में लेकर नहीं आना चाह रहे, ये वो चीज है। अच्छा, अब तीसरी पॉइंट मैंने यहाँ पे जो बात करी है, यानी कि हम कोई ऐसा पेज जिसको हम गूगल में नहीं दिखाना चाह रहे, जैसे आपका कोई डोमेन है या wp-admin है, आप उसको नहीं दिखाना चाह रहे, तो आप उसके अंदर उसको robot.txt की फाइल के अंदर लिखें। अच्छा, robot.txt की फाइल होती क्या है? उसको बेसिकली एक नोटपैड की फाइल होती है और उसमें हम कुछ चीजें लिखते हैं। और उसमें क्या चीजें लिखते हैं, यानी कि जो चीज हमने गूगल को दिखानी है, यानी गूगल को अलाउ करनी है, बोर्ड्स को अलाउ करनी है, तो हम वो यहाँ पे चीज लिखेंगे। अच्छा, अक्सर ये बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर होता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ मिसाल के तौर पे, ये जो मेरी वेबसाइट से मैं यहाँ पर आके पाक चैनल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ robot.txt, ये मैंने लिखा। तो अब ये देखें, ये मेरी वेबसाइट है ना, इसके अंदर भी ये वाली फाइल अपलोड हुई हुई है। ठीक है, अगर आप, जाहिर सी बात है, जब आप नई वेबसाइट बनाएंगे या किसी भी वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं और उसमें आपने कुछ ऐसे यूआरएल को रिस्ट्रिक्ट करना है कि यार ये जो है ना, मैं बोर्ड्स पे नहीं दिखाना चाह रहा, तो आप वो किस में जाके लिखोगे? robots.txt की फाइल। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, आप जो फाइल बनाओगे ना, ये किसी भी एडिटर में बना सकते हो। सपोज करें आप किस में बनाएंगे ये फाइल को, आप ये जो फाइल बनाएंगे ये नोटपैड पे बनाएंगे, मींस कि आप इसका जो कोड है, ये कोड इसी, अब ये कोड आपको थोड़ा सा रिव्यू, इसका तरीकेकार बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना होता है। अब इसको अपने हिसाब से आप इसको नोट करें, अपने पास लिख लें, या इंटरनेट पे भी ये कोड बना बनाया मिल जाता है, आप वहां से उठा लें, लेकिन इसका सेंटेंस का तरीकेकार यही। अगर किसी वेबसाइट में ऐसा यूआरएल है आपके पास, ठीक है, ऐसा यूआरएल है आपके पास जो कि आप गूगल के किसी भी बोर्ड को नहीं दिखाना चाह रहे, तो आपका ये सिंटैक्स होगा। अब इसमें क्या क्या चीजें रखनी है, क्या क्या चीजें नहीं रखनी, वो मैं आपको तरीकेकार इसका समझाता हूँ। पहले तो एक चीज समझनी कि जो फाइल होती है ना, इस फाइल का नाम हमेशा आप क्या रखेंगे? रिबॉर्ड्स डॉट टी। इस फाइल का नाम कोई और रखा ही नहीं जाता, ये आप ज़हन में रखें। इसको आप इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर राइट करा, robots.txt। अब इसको आप सपोज करें, इसको आपने कहाँ सेव करा? इसको आपने सेव कर लिया अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है, इस कोड को आपने यहाँ पे सेव कर लिया। अभी मैं इस तरफ आता हूँ, तो हमारे पास ये फाइल यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल में मौजूद है, robot.txt। ठीक है, अब इस फाइल के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ, और इस फाइल की फिर हम टेस्टिंग के हवाले से भी बात करेंगे, टेस्ट के हवाले से भी बात करेंगे। तो पहले तो इस फाइल के अंदर लिखा क्या जाता है, इसके अंदर होती क्या चीजें हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूजर एजेंट। इसके आगे देखें, इसके आगे वैल्यूज लिखी हुई है जिसका एक स्टैरिक का सिंबल है, ठीक है। अब ये जो सिंबल है ना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, यूजर एजेंट का मतलब होता है हर बोर्ड, यानी बोर्ड की बात की जाए। अब बोर्ड क्या है? आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में आ रही है, आपकी वेबसाइट बिंग के सर्च इंजन पर आ रही है, आपकी वेबसाइट याहू के सर्च इंजन पर आ रही है, किसी भी बोर्ड के सर्च इंजन पर आ रही है। मैंने इसको आगे क्या बोला? स्टैटिक, मतलब तमाम बोर्ड्स को अलाउ करो, ठीक है, यानी मेरी वेबसाइट को तमाम बोर्ड्स के ऊपर लेकर आओ, ये बात होगी, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, 2 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। डिस अलाउ। अब डिस अलाउ क्या चीज है? मैंने इसको बोला मेरी वेबसाइट के यूआरएल में wp एडमिन जो है ना, वो आपके बोर्ड्स में लेके नहीं आना, मतलब गूगल के क्रॉलिंग के अंदर उसको लेके नहीं आना। यानी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये वाली बात की जा रही है कि आप इसको इस पॉइंट्स में नहीं लेकर आएंगे। किसकी बात की जा रही है हमारे पास? इस वाले पॉइंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी मैं जिसको दिखाना चाहता हूँ, जिसको मैं शो करवाना चाहता हूँ, वो। अब आपने जो सेटिंग है ना, आपने रिवॉर्ड के अंदर यही सेटिंग करनी है यहाँ पे, wp एडमिन। अब मैंने इसको क्या बोला कि भाई ये जो मेरा वेबसाइट का पेज है ना, कौन सा वेबसाइट का पेज है, यहाँ पे जब आप लिखेंगे ना, यानी ये वाला पेज गूगल के क्रॉल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज होती है, यहाँ पर अगर इधर आते हैं, इसी वापसी इसी फाइल की तरफ आते हैं, तो इसका मतलब है मैंने इसको क्या बोला? डिस अलाउ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको क्या बोला भाई? wp एडमिन में एडमिन ajax.php की पेज को क्या करो? अलाउ करो, क्योंकि ये लॉगिन, ये जो मैंने अलाउ करा हुआ है ना, ये लॉगिन के प्रोसेस में होता है, लॉगिन के प्रोसेस में जरूरी होता है। अब मैं इधर आता हूँ, ये देखिएगा, मैं यहाँ पर एक लाइन और लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट का एक पेज और खोलता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अब सपोज करें मैं ये चाहता हूँ, यार ये वाला जो पेज है ना मेरा, कौन सा वाला पेज? आईटी इंडस्ट्रीज का पेज। सपोज करें मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका यूआरएल क्या है? ये आईटी इंडस्ट्री। अब मैं ये यूआरएल कॉपी करता हूँ, और ये कॉपी करने के बाद अपनी नोटपैड की फाइल पर आता हूँ, और यहाँ पर आके क्या लिखता हूँ भाई? इसको लिखता हूँ डिस, और यहाँ पे आके लिखा डिस अलाउ
और ये लिख दिया। अब इसका क्या मतलब हो गया कि मैंने इसको बोला है कि गूगल के क्रॉल में ये वाला पेज मेरा शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की या कस्टमर की, आप एसईओ कर रहे हो, आपको पता होता है यार कौन सा पेज गूगल के क्रॉल में लेकर आना है और कौन सा पेज गूगल के क्रॉल में नहीं लेकर आना है, ये आपको खुद पता होता है। ठीक है, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, आपको शायद पता हो कि देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैं यहाँ पर आप देखिए इस वेबसाइट पर है, parkchannel.com की वेबसाइट पर है, मैंने ऊपर स्पोर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। जब मैं स्पोर्ट्स पे मैंने क्लिक करा, आप ऊपर देख रहे हैं कैटेगरी स्पोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, टुडे न्यूज पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिएगा कैटेगरी, कैटेगरी का आ रहा है पहले सिंपल, याद है आपको। अब मैं इंटरनेशनल पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें इंटरनेशनल पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखें कैटेगरी का सिंबल आ रहा है। अगर मैं इसको ये बोल दूंगा नहीं, यानी आपको एक चीज समझ में आ रही है, जब मैं स्पोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, चाहे मैं टुडे न्यूज पे क्लिक कर रहा हूँ, चाहे मैं इंटरनेशनल न्यूज पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप एक चीज नोट करना है कि कैटेगरी के बाद उसके बाकी सब पेज आ रहा है, सब कैटेगरी आ रही है। अब देखें, सपोज करें मैं यहाँ पर इसको क्या बोलता हूँ कि भाई आप एक काम करो, आप कैटेगरी मींस मैंने इसको कॉपी करा और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ ये बता दिया कि भाई ये जो चीज है, ये वाली चीज कंट्रोल वी और आगे क्या लगा दिया मैंने, स्टैटिक। इसका मतलब पता क्या हो गया, मैंने बोल दिया कैटेगरी के बाद जो भी आ रहा हो यूआरएल, आपने सबको क्या करना है, दिस अलाउ। यानी अब मेरा कोई भी पेज, यानी कैटेगरी के बाद कोई भी जो यूआरएल बन रहा है ना, वो मेरा पेज गूगल के क्रॉल में नहीं आएगा, मींस के गूगल के सर्च इंजन में नहीं आएगा। यानी इसकी बात कर कि जहां पे भी सर्च करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मिसाल के तौर पे, मैंने कुछ भी लिखा ऑनलाइन शॉप इन कराची, तो मैंने ये लिखा, तो यानी मेरा कोई भी ऐसा पेज जो यहाँ पे पेज होगा वो मेरा गूगल के क्रॉल के अंदर वो लिंक नहीं लेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ऐसे तो आप सारे पेजेस को तो बंद नहीं करोगे ना, जिन पेजेस को आपने अलाउ करना उनको अलाउ करोगे, जिनको अलाउ नहीं करना अलाउ नहीं करोगे। लेकिन आपको उसका समझना जरूरी है कि यहाँ पे जो हम है ना डायरेक्टरी का नाम दिया, जैसे मैंने अभी कैटेगरी लिखा, आईटी इंडस्ट्री लिखा, यहाँ पे डायरेक्टरी का, जिस डायरेक्टरी का अब अगर मैंने इसको ये बोल दिया ना, तो उसका मतलब है कि कैटेगरी की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैंने आगे स्टैटिक लगा दिया ना, तो उसका मतलब है कैटेगरी के तमाम आगे सब डायरेक्टरी जो भी आ रही है उनकी यूआरएल को नहीं दिखा। अब एक चीज मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि अगर मैं सपोज करें कि यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ अलाउ, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैटेगरी के बाद जितने भी तमाम पेजेस है वो सारे के सारे गूगल के क्रॉल यानी गूगल के बोर्ड्स या किसी भी सर्च इंजन के बोर्ड्स में आने चाहिए। तमाम चीज को अलाउ कर, तमाम चीज के लिए होता है, यानी उसके बाद तमाम चीज। अच्छा, अब नीचे वाले स्टेप की तरफ आते हैं। नीचे वाले स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साइट में। साइट में तमाम वेबसाइट के यूआरएल को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और गूगल की इंडेक्सिंग में लेकर आया जाता है। जब तक आप गूगल के इंडेक्सिंग में नहीं लेकर आओगे तो आपका साइट में काम नहीं करेगा। इसको अभी हम यहाँ पर स्किप करते हैं। हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे पता देखो मेरा साइट में बना हुआ है, अब मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ ना, तो ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पे मेरी वेबसाइट का ये देखिए साइट में दो यूआरएल बने हुए, एक पोस्ट डॉट साइट में एमएल एक्सएमएल के नाम से बना हुआ, एक पोस्ट साइट वेब के नाम से बना। इसका पता है क्या है, अब जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर पोस्टें लगाता हूँ, न्यूज की, इंटरनेशनल न्यूज की, टुडे क्या नाम है, टुडे न्यूज की, स्पोर्ट्स की, आईटी इंडस्ट्रीज की लगाता हूँ। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली ये मेरी पूरी वेबसाइट को रैंक करे, यानी पूरी वेबसाइट की जो भी पोस्टें लग रही है ना उनको रैंक करेगा। तो एनीवे ये हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे। एनीवे तो सबसे पहले आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखें जो चीज बताई है ना, ये हमारे पास क्या है, साइट में पे ये लगाना जरूरी है, वैसे बाय डिफॉल्ट लगता है। अब सपोज करें आप एक बंदे की वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट में कोई ऐसा पेज खुल रहा है जिसको आप बंद करना चाहते हैं, जिसको आप यूजर साइट या बोर्ड्स में दिखाना नहीं चाहते, आपको robot.txt की फाइल को बनाना पड़ेगा। और ये मैंने आपको बना के दिखा भी दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, किस तरह लिखते हैं। इंटरनेट पे जाओगे तो ये बना बनाया कोड आपको वहां पे भी मिल जाएगा। गूगल पे जाके लिखोगे ना कि क्या लिखोगे, robot.txt syntax कोड, तो आपको इस तरह कोड दे देगा। बस एक चीज का ख्याल रखना है, जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना उसी फॉर्मेट में लिखना है। अब आपके पास हो सकता है 10 पेजेस हो, आप जिनको गूगल की तरफ लेकर नहीं आना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 10 लाइनें उन पेजेस की लिखोगे। ऐसा ही है ना, किसी का पेज का नाम देना है, किसी की चीज का नाम देना है, या तमाम पेज को रोकना है, तमाम पेज को अलाउ करना है, तमाम पेज को डिसअलाउ करना है, तो आप यहाँ सारी चीज लिखोगे। ये बात हमारे यहाँ पे पास report.txt की फाइल के अंदर हो चुकी है। अब हम एक काम करते हैं कि अब यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब देखिए ये जो फाइल है ना, ये फाइल आपकी जो report.txt की फाइल आपने बनाई है ना, ये आप कहाँ पे क्या इसके साथ क्या काम करेंगे। सबसे पहले अब इधर आते हैं पॉइंट की तरफ, यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस पॉइंट पे आएंगे, हम ये रहा जो अब हम बात करने जा रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम जो बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट हैगा वो ये हैगा कि हम इसकी बात कर रहे हैं। देखें, आपने ये चीज तो अंडरस्टैंड कर ली कि भाई आप जो रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी की फाइल बना रहे हैं उस फाइल में क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, आपकी किन पेजेस को रोकना है, किन पेजेस को बंद करना है, या आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा। सबसे पहले इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द रिपोर्ट्स, क्या चीज है। अब हमारा सबसे पहले आता है तीसरा स्टेप हमारे पास हैगा, आप इस फाइल को अपलोड करोगे। अभी ये फाइल आपने कहाँ बनाई हुई है, अभी ये फाइल आपने कहाँ बनाई हुई है, अभी आपने फाइल कंप्यूटर के लोकल पे बनाई हुई, आप ये कहाँ जाके अपलोड करो। अब जिस क्लाइंट की वेबसाइट होगी, कौन से क्लाइंट की, जैसे ये पाक चैनल है ना, इस क्लाइंट की जो वेबसाइट होगी इसका आप क्या खोलेंगे, सी पैनल खोलेंगे। सी पैनल पता है, सी पैनल खोलेंगे, उसमें एक फोल्डर होता है पब्लिक एचटीएमएल के नाम से, याद है। उसके अंदर जाके ये फाइल को अपलोड कर, बहुत सिंपल सी मिसाल है। उसके अंदर ये फाइल को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, ये फाइल ऑटोमेटिकली आपकी अपलोड हो जाएगी। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा एक चीज में यहाँ पे और मजीद थोड़ा सा एक्सटेंड करके गाइड कर देता हूँ चीजों को। अब इसमें देखें, पता है क्या चीज है, अगर हम इस तरफ आते हैं, इस पॉइंट की तरफ आते हैं, ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये फाइल जो होती है ना रिपोर्ट्स वाली, ये तकरीबन ही ऑलमोस्ट क्रिएट हो जाती है खुद ही ऑटोमेटिकली। लेकिन जो कस्टम वेबसाइट्स होती है, जो डेवलपर खुद एक कस्टम कोड से बना रहा होता है, तो वहां पे जाके ये फाइल को क्या करता है, मैनुअली खुद जाके एड करता है। समझ गए मेरी बात। अगर सपोज करें आपके पास ऐसी एक वेबसाइट आती है जो कि मैनुअली बनी हुई है, जैसे लारावेल पे बनी हुई है या किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी और टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, उसमें रिपोर्ट की फाइल आपको नहीं मिलती, तो आप क्या करोगे, मैनुअली रखोगे और मैनुअली पब्लिक एचटीएमएल के फोल्डर में जाके इसको पेस्ट करोगे। अगर आप वर्डप्रेस की मदद ले रहे हो, तो वर्डप्रेस के अंदर ये जो वेबसाइट होती है, ये हमारे पास वेबसाइट ऑलरेडी क्या होती है, क्या नाम है, इसके अंदर ये रिपोर्ट्स की फाइल होती है। अगर आपको वर्डप्रेस में ये रिपोर्ट्स की फाइल नहीं मिले तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, आप यहाँ पर एक टूल का इजाफा करेंगे कि यानी कि आप सबसे पहले हम इधर आते हैं, यानी एक टूल जो हम बनाएंगे यहाँ पे, उस टूल का इजाफा करेंगे। उस टूल का क्या नाम है, उसको आप कह ले रैंक मैथ। ये वर्डप्रेस का प्लगइन है, ये भी प्लगइन यूज होता है, और एक होता है एसईओ योस्ट के नाम से। ये दो प्लगइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रैंक मैथ और योस्ट, ठीक है। अब मैं आपको उसका इस्तेमाल भी बताऊंगा कि ये फाइल आपको योस्ट में आप इंस्टॉल करेंगे तो योस्ट में काम मिलेगी, और आपको अगर ये रैंक मैथ है तो रैंक मैथ में काम मिलेगी। ये जो दोनों टूल है ना, ये एसईओ के टूल्स है, ठीक है, एसईओ के प्लगइन है जो कि वर्डप्रेस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, फॉर वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब इस वेबसाइट पर आता हूँ, अपना यहाँ पर एडमिन पैनल खोल लेता हूँ और मैंने यहाँ पे आके लिखा, अपना पासवर्ड रखा, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा डैशबोर्ड वर्डप्रेस का खुल गया। अब मैं आपको दिखाऊं ये फाइल क्या मेरी डैश, अच्छा मैं एक चीज चेक करना चाहूँ, बहुत आसान सा तरीका मैं आपको चेक करने का भी बताता हूँ। जो भी आपको क्लाइंट जो डोमेन देगा, उस डोमेन के आगे आप ये इस तरह का नाम लिख दें। अगर ये फाइल खुल गई तो क्या मतलब है, ये फाइल ऑलरेडी अपलोडेड। और अगर ये नहीं बनी हुई तो फिर आप क्या करोगे, उसको मैनुअली बनाओगे। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो वर्डप्रेस में मैंने आपको दोनों प्लगइन्स के नेम बता दिए कि इस प्लगइन्स के नेम यूज करेंगे आप, या तो याश कर ले, आप तो रैंक मैथ कर ले। और मेरे पास अगर आप देखा जाए ना, मेरी वेबसाइट के अंदर जो इंस्टॉल हुआ वो कौन सा हुआ है, रैंक मैथ हुआ है। रैंक मैथ के अंदर आप आएंगे, किसके अंदर आएंगे, जर्नल सेटिंग के अंदर। जर्नल सेटिंग के अंदर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ एडिट रोबोट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो चीज एडिट करना चाहते हैं अपने हिसाब से एडिट करेंगे और सेव एंड चेंजेस पे जाके करेंगे, तो आपको ये फाइल यहाँ से भी डायरेक्टली आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर योस्ट का प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपका कोई प्लगइन योस्ट पे डाउनलोड किया हुआ है तो उसमें भी ऑप्शन उसकी सेटिंग में मिल जाता है, रिवॉर्ड डॉट टीएक्सटी का ऑप्शन उसकी सेटिंग में मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास जो प्लगइन इंस्टॉल हुआ है वो हुआ रैंक मैथ, और रैंक मैथ के अंदर आप जनरल सेटिंग पर आगे और रिवॉर्ड्स डॉट टीएक्सटी की एडिट फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे जो चीज लिखेंगे और सेव करेंगे आपकी फाइल ऑटोमेटिक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। हमने यहाँ पे जो बात करने जा रहे थे, दूसरी बात क्या करने जा रहे थे, ये लिखा हुआ है आपके पास चेकिंग वेदर टू द रिपोर्ट द फाइल इज प्रॉपर्ली सबमिटेड और नोट। ये मैंने आपको बता दिया। जब आप इसको कर लेंगे ना, आप यहाँ पे आके चेक कर लीजिए कि आपकी फाइल सबमिटेड हुई भी है या नहीं हुई है। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं जो चीज इस्तेमाल करूंगा वो करूंगा गूगल सर्च कंसोल, यानी कि मैं एक टूल है गूगल का जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। इस टूल की मदद से मैं अपना जो रिपोर्ट्स की फाइल है उसकी टेस्टिंग लूंगा। अब इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा,
इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आप आएंगे, गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे, ठीक है, और आपका जीमेल एड्रेस ऐड होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। एक सेकेंडरी पॉइंट यहाँ पर ये कि मैं गूगल सर्च कंसोल पर आता हूँ, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा तो देखते हैं क्या होता है, हमारे पास ये एक डैशबोर्ड खुल गया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे थोड़ी चीज समझ लीजिएगा। ये जो है ना, आप डायरेक्टली गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे ना, तो ये चीज आपके पास नहीं आएगी, आपके पास स्क्रीन चेंज आएगी। वो आपसे सबसे पहले पता है क्या बोलेगा, आपको बोलेगा जिस वेबसाइट, आप उस वेबसाइट को ऐड करें जिसकी आप एसईओ करना चाह रहे हैं, जिसकी आप गूगल सर्च कंसोलिंग करना चाह रहे हैं। मेरी ये जो वेबसाइट है ऑलरेडी ऐड हुई हुई है। अब ये ऐड कैसे होती है, ऐड प्रोसेस कैसे होता है, इसको हम कल अगली ही क्लास में सीखेंगे। जब साइट में पाएगा ना, देखो आप गौर से देखोगे ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको साइट में, राइट साइड पे, लेफ्ट दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड पे। तो हम जब गूगल सर्च कंसोल को यूज करना, मैं पूरा बताऊंगा तो यूज कैसे करते हैं। तो उसका तरीकेकार होता है कि इसके अंदर आप पहले प्रॉपर्टीज ऐड करोगे, अपने डोमेन ऐड करोगे, उसके बाद फर्दर प्रोसेस होगा, तो उसके अंदर फिर साइट में बनता है। लेकिन अभी जो हम report.txt फाइल पर हैं, तो आप देखें मैंने यहाँ पे क्या करा, पाक चैनल पर आ गया। अब मैं यहाँ पे आगे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आगे गूगल पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे report.txt चेकर गूगल। अब मैंने यहाँ पे लिखा, पहले तो मैंने अकाउंट को लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद मैंने इसको क्या करा, इसकी तरफ आ गया, इस वाले टूल की तरफ आया, ये रहा ओपन report.txt, मैं इस तरफ आ गया और यहाँ पे देखें हमारे पास ये बोला सिलेक्ट प्रॉपर्टी, मैंने कौन सा पाथ चैनल अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट करा। अब ये उसके हिसाब से मेरी वेबसाइट को ओपन करेगा। अब देखें ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ये जो आपकी जो URL है report.txt का, ये क्या हुआ है, फेच्ड हुआ है, यानी इसने ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे बता दिया कि मेरा जो टेक्स्ट की फाइल है वो ऑलरेडी इसके अंदर सेट हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको आके लेके लाजमी चेक कर लीजिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी रिपोर्ट की फाइल क्रिएट है नहीं। अब देखे जाए ना, अगर हम बात करी जाए तो अगर यहाँ पर आएंगे तो ये तकरीबन ही वो वेबसाइटों के अंदर होता है। अगर मैं फेसबुक यहाँ से खोलूँ ना, तो facebook.com लिखता हूँ और इसकी भी रिपोर्ट्स फाइल बनी हुई होती है .com, और मैंने आके लिखा, सबका एक ही नाम होता है, आप नाम नहीं चेंज करते हैं, reports.txt। मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये इसकी फाइल बनी है, देखें आप। ये हर मतलब जिसने बनाई हुई होगी उसकी बनी होगी, जिसने नहीं बनाई उसकी नहीं बनी होगी, लेकिन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली लोग जिसकी एसईओ करते हैं उसके अंदर इस फाइल को ऐड करते हैं, और इस फाइल के अंदर जो जो चीजें रिस्ट्रिक्ट करनी है, जो जो यूआरएल को रोकना है, जो जो यूआरएल को अलाउ करना है, इस फाइल के अंदर जाके इसको Audio Jungle.